का घटना थी। मैं घटना जो कल हुई उसके बारे में प्रशासन का निषेध करता हूँ। और आज की जो पत्रकार परिषद है, जो राजा टावर पास से जो खड़का चौपल्ली तक जो नाला है, ये हमारे बचपन में उसको बलबल कासे का नाला बोलते थे। तो जो कल घटना हुई तो प्रशासन ने जो है, प्रशासन का जो मसला है, उन्होंने जो कल तो पहली बात तो जो बच्चा गंवा तो 11 बजे से उसकी ढूंढ हो गई। ढूंढने के बाद में मस्जिद के अंदर उसका ऐलान किया गया। सब बच्चों ने उसको मिलकर ढूंढे भी। सलाम एरिया है, डट बस्ती है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो बच्चा चलता खेलते फिरते किधर निकल जाता है। लेकिन पुलिस स्टेशन में परिवार के लोगों ने एनसी दाखिल करे। एनसी दाखिल होने के बाद में पुलिस प्रशासन हरकत में आया। हरकत में आने के बाद में सीसीटीवी कैमरे चेक करे। हाँ, आशिक खान शेर खान की दुकान पे कैमरे लगाए हुए हैं। तो कैमरे में पुलिस लोगों ने क्लिप बराबर देखे। उसमें पुलिस प्रशासन को समझा कि बच्चा यहाँ नाले में गिरा हुआ है। तो एक मुस्लिम लड़का था हमारा, वो उसमें उतर के न वो बच्चे को उसने बाहर निकाला। जबकि ठीक है, नगर पालिका के कर्मचारी सामने आते नहीं, वो हम भी समझते। लेकिन जब बच्चे की डेड बॉडी नाले में से निकाले और उसकी दफन विधि के लिए पहले तो हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से आने के बाद दफन विधि के लिए लेके गए, तो नगर पालिका प्रशासन की जवाबदारी थी कि बच्चे का इंतकाल गया। क्योंकि प्रशासन पे जो अधिकारी बैठे हैं वो भी पारिवारिक वाले लोग हैं। तो मुख्य अधिकारी और प्रांत साहब का काम था तो दवाखाने में भेज देना। अगर वहाँ तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई तो सुबह आके बच्चे के माँ बाप को जाके खिलाता देना था। लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ किया नहीं। नगर पालिका के माध्यम से आपकी क्या डिमांड है इसमें? नाले की मतलब क्या सुविधा की जाए भविष्य में, इस तरह की वारदात ना हो इसके लिए? नगर पालिका की तरफ से हमारी डिमांड है कि जो दोनों साइड से खुला है, रोड लेवल नाला है, उसमें जो डोर डक्कर भी गिर जाते तो 4-4 फुट की पर्दी जो है नगर पालिका ने दोनों साइड से उठाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। या नाले के ऊपर अंडरग्राउंड करना चाहिए। नगर पालिका पे अगर अंडरग्राउंड का आज अपन इसे करेंगे, हालांकि हमारे नियोजन में है वो मांगनी, लेकिन उसमें मुख्य अधिकारी ने पत्रकार परिषद में बताया कि आपने मंजूरी को भेजा हुआ है, मंजूरी होके आएगा। लेकिन वो मंजूरी होगी जब तक तो मुख्य अधिकारी साहब भी बदल जाएंगे और प्रांत साहब भी बदल जाएंगे। क्योंकि मैं 25 साल से राजकारण में है, ये सब दाव पेच हो जाएगा। आश्वासन देना ये मेरे को सब अच्छी तरह समझता। और मेरी जो 25 साल की राजनीति है, 30 साल की, ऐसे मैंने बहुत से बड़े बड़े मसले देखा। मैंने पंचायत नगर में संडास में बच्चा गिर गया था, मैंने मेले में से बच्चा उठा के निकाला था। ये बात तो सभी लोगों को मालूम है। वो टाइम में मुख्य अधिकारी भोंगले साहब भी थे। तो वो टाइम में हमारे कुछ नगर सेवकों ने मिलके थोड़ी बहुत वर्गनी करके जिसका बच्चे का इंतकाल हुआ था उसको हमने मदद करे थे। और अभी हमारी नगर पालिका से डिमांड है, करोड़ों रुपया नगर पालिका ठेकेदारों पे खर्चा कर रही है, करोड़ों रुपए के बिल निकल रहे। तो हमने नगर पालिका से हमारी डिमांड है कि 50 लाख का मुआवजा बच्चे के परिवार को मिलना चाहिए। ऐसी हमारी डिमांड है। वो प्रकरणों पे अभी तक कोई सहना हो ही नहीं और नगर पालिका में कोई सहना होती नहीं। और नगर पालिका ने अभी ये जो नाला है, ये नाला जमीन को मिलके नाला, जमीन लेवल नाला है। अगर कोई अनजान आदमी आया और मोटरसाइकिल लेके कभी गया, गलती से भी गिर गया, तो पूरा कब से अंदर बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी संरक्षण भी ऐसी वहाँ बनाई हुई नहीं है। तो नगर पालिका से हमारी डिमांड है कि रमजान महीना कल से लगने वाला है, 8 दिन में अगर नगर पालिका ने संरक्षण भीत का काम नहीं करी और अगर वो तुम्हारे इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले, अगर आचार संहिता कोई बहाना बताती होगी, तो जिस तरह हमने कोरोना के टाइम में प्रशासन ने पत्र लगा के हवाई थे जगह जगह, तो जो जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा खोल नाला है तो ऐसा कुछ भी उसकी सुविधा करना चाहिए। और नहीं हो तो नगर पालिका के ऊपर हम सभी लोग मोर्चा लेके जाएंगे और बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आज नगर पालिका की ओर से जो है सफाई शुरू हुई है। आज जो नगर पालिका ने हमारे जले पे नमक बोलती, जिसको जले पे नमक डाल देते, उन्होंने आज बताने आए वो कि हमने हमारे नगर पालिका की गलती से यहाँ बच्चा मारा। तो अभी बच्चा मारा तो हम इसको और खोल कर देते, कोई कल बड़ा गिर के मारे। उसको सफा करने का कोई भी ऐसा विषय नहीं है। सफा कब करे जाएगा, कैसा करे जाएगा? सफा ऊपर के ऊपर करे जाएगा। अभी हमारे टाइम में हम देखते थे नगर पालिका में, नगर पालिका के जो कर्मचारी थे, नाला ज्ञान करके सफाई कर्मचारी, तो पहले हफ्ते में हर रोज़
नाले सफा होते थे और कुछ लोग जो है खेलने कूदने के लिए नालों में भी जाते थे। किसकी कोई चीज़ गिर पड़ गई तो वो पानी थी, बहता पानी था, वो सब दिखता था। और तुम्हारे बलबल काजी का नाला और ये खड़का रोड का जो नाला है, तो ये जो नाले है पहले नागपुर साहब ने भी देखे होंगे कि पहले बहुत पूर्व आता था वो नालों को, उसमें जब बच्चे पाटलियाँ बर्तन वो भी पकड़ते थे। लेकिन आज नालों की ऐसी कंडीशन हो गई है, जो भांडवलदार लोग हैं, भांडवलदारों ने अपना पैसा कमाने के लिए हमारे जो शहर के जो मुख्य नाले थे उसको कम कर दिए हुए हैं। जो 30-30, 20-20 फुट के थे उनको 4-4, 5-5 फुट पे लेके आए, और जो चौड़ान थी उसको खोल कर दे रही नगर पालिका और चाहती है कोई घात हो, क्योंकि अभी आज जो है तुम्हारे खड़का रोड के ऊपर अपने हाजी ठेकेदार जो है अपने, उन्होंने जो मॉल खोले हुए हैं, तो अभी रमज़ान का महीना कल से लगने वाला है, तो मुस्लिम महिला अपने परिवारों के साथ में खरीदी के लिए वो उसी रास्ते से जाएगी और उसी रास्ते से आएगी। तो नगर पालिका को हमारी चेतावनी है कि अगर 8 दिन में उन्होंने उसका कोई बंदोबस्त नहीं करे तो हम रमज़ान महीने में या तुम्हारे ये क्या नहीं लगता, तुम आचार संहिता क्या नहीं लगती, हम आंदोलन करेंगे और नगर पालिका के विरोध में हम काम करेंगे। आज मुख्य अधिकारी साहब आए थे, क्या आपसे कुछ उनसे बात हुई क्या इस चीज़ को? मुख्य अधिकारी जो थे वो सब हमारे नमक, वो जले पे नमक डालते ना, वो हिसाब से आए थे। मुख्य अधिकारी की जवाबदारी थी, जैसी घटना हुई थी घटनास्थल पे आना था, घटनास्थल के ऊपर नहीं पहुँचे तो जहाँ बच्चे को लिया गया था दवाखाने में, वहाँ आना था। नाले को ना देखते हुए बच्चे के माँ बाप को दिलासा देने जाना था, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं करे। उन्होंने अपनी जो है जो साहबगिरी वो साहबगिरी बताए। मिलनी चाहिए क्या कुछ? कल की जो घटना हुई हमारे समाज का जो बच्चे का नुकसान हुआ अरसलान का, वो तो इतना बड़ा नुकसान है कि हम चाहकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जो हमारा दिल जानता है वो अल्लाह जानता है। जो कल का नुकसान हुआ वो मुख्य अधिकारी, प्रांत अधिकारी, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। उल्टा जो हमारे प्रशासक है वो हमारे यहाँ गम्मत देखने आ रहे हैं, हमारी मज़ा लेने आ रहे हैं। यहाँ जो नालों को और खोल कर दिया जा रहा है कि तुम्हारा और नुकसान हो। मेरे प्रशासन से ये जो मांग है कि तुम हमारे वार्ड में, हमारे अल्पसंख्यक एरिया में विकास मत करो, सड़कें मत बनाओ, हमको पानी मत दो, हमको बिजली मत दो, लेकिन हमारे समाज के बच्चों का नुकसान भी मत करो। मेरे प्रशासन से यही जो गुजारिश है, तुम हमारे तरफ नहीं देख रहे तो हमारा नुकसान भी मत करो मेहरबानी करके। जो तुम्हारे माध्यम से हमारे समाज के बच्चों का जो नुकसान हो रहा है उस तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से, प्रांत अधिकारी साहब से, मुख्य अधिकारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे यहाँ पर विकास ना करें, ना सड़कें बनाए, ना कुछ करें, लेकिन हमारे बच्चों का नुकसान ना करें। और जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको हमारे समाज से हमदर्दी होगी तो हमारी जो मांग है ये निवेदन के द्वारा कि बच्चे के परिवार को 50 लाख की भरपाई मिलना चाहिए, तो इसकी भरपाई आपने करना चाहिए। अगर आप नहीं करते होंगे तो हम नगर पालिका में बड़ी संख्या में आंदोलन करने वाले हैं, और इस आंदोलन से शहर में क्या होगा प्रशासन अच्छे तरीके से जानता है। ये निवेदन के अंदर जो है आपने आमदार साहब का उल्लेख, हाँ, आमदार साहब का ऐसा उल्लेख 15 साल से आमदार साहब का इसके लिए हमने उल्लेख करे कि आमदार साहब जो है हमारे भुसावल तालुके से ये 15 साल से आमदार है, वो हमारे आमदार है, वो सबके आमदार है, पूरे तालुके के आमदार है। तो मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ और तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो बच्चे का नुकसान हुआ तो प्रशासन के तरफ से अपने आमदार साहब ने वो बच्चों के माँ बाप के घर पे जाना चाहिए, और जो भी सरकार की तरफ से उसको मदद मिलती है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपने महाराष्ट्र में पेट भरने आएगा है, बिहार का रहने वाला है, तो आमदार से मेरी ये अपेक्षा है कि वो मुलाकात बच्चों के माँ बाप से करे और जो भी सरकार से बनता है तो वो पैसा उनकी मदद कराए। और ऐसे भी रमज़ान का महीना लगने वाला है कल से, तो बहुत से जो भी है हमारे समाज में भी दानिशमंद लोग जो पैसे वाले हैं वो भी एक गरीब समझ के उसकी मदद हम लोग कराएंगे। शहर के कुछ नालों में संरक्षण भीत के काम शुरू है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? इसकी हमने मांग करे अभी सुरक्षण भीत की। सुरक्षण भीत अगर नहीं हुई, वो संरक्षण भीत इसलिए यहाँ नहीं हो रही क्योंकि ये अल्पसंख्यक एरिया है। अगर तुम यहाँ से दगड़ी पुल की तरफ चले जाए, जो दगड़ी पुल के बाजू में नाला है, वहाँ 6 फुट की जो दीवारें नाले के किनारे से बनाई है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं दीवारें बनाने की, वहाँ संरक्षण भीत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से कोई बच्चों का, लेडीज़ का आना जाना वहाँ पर नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर दीवार नहीं बनाई जा रही, सिर्फ वहाँ बनाई जा रही क्योंकि ठेकेदारों को और जो नगर सेवक है, जो प्रशासन के द्वारा पैसे कमा रहे,
वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं कि ताकि वो टेंडर को भरे, पूरा करे, अपने बिल निकाले और अपने इसी मकानों में जाकर सो जाए। उनको अल्पसंख्यक एरिया से कोई लेना देना नहीं है। अल्पसंख्यक एरिया को वो जानबूझकर यहाँ खराब कर रहे हैं। अभी तक के हम इसलिए खामोश थे कि हम कचरा हम सह लेंगे, खराब रोड हम सह लेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चों की जान जा रही है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं प्रशासन से विनंती करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को रोके, नहीं तो इसका प्रशासन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परिसर में कुछ चर्चा है कि नाले पे जाली बैठाया जाए। जाली उसका कोई हल नहीं है। अगर नाले के ऊपर जो जाली बैठाई जाएंगी उससे घान कचरा निकालने में तकलीफ होगी। और फिर हमको तो अल्पसंख्यक एरिया को इसी बदनाम किया हुआ है कि यहाँ से जाली चोरी होती है, ये होती है। अगर उसके बाजू में जो संरक्षण भीत बैठाई जाती है तो ये परमानेंट हल होगा उसका। और हमारी जो मुख्य मांग है आज पत्रकार परिषद में, वो जो बच्चे के परिवार को 50 लाख का हर्जाना मिलना चाहिए। संरक्षण भीत बोल रहे हैं आप, तो किस टाइप के होना चाहिए? ये संरक्षण भीत RCC ये जो होना चाहिए। जो नाला और रोड एक हो गया, ये आप लोगों ने भी देखा, तो वो जो नाला बने हुआ है उसके ऊपर 4-4 फुट अगर संरक्षण भीत हो गई तो फिर जाली लगाने की जरूरत नहीं। अंडरग्राउंड नाला कर दो ना डायरेक्ट। अंडरग्राउंड नाले के लिए अभी मुख्य अधिकारी साहब ने अंडरग्राउंड नाले के लिए मुख्य अधिकारी साहब ने अभी पत्रकार परिषद लिए। अपने पत्रकार परिषद में उन्होंने बोले कि 370 कोटी का अंडरग्राउंड नाले का प्रोसेस पास हो गया है, लेकिन वो उसमें उन्हीं के जुमलों पे नहीं ठहर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि इसको कुछ साल टाइम लगेगा, जब तक हम अपने कितने बच्चों की कुर्बानी देंगे। जिस तरह से अमृत योजना का काम नहीं हुआ, उस तरह इस अंडरग्राउंड नाले का भी काम नहीं होगा। हमको प्रशासन पे उनको ऊपर ये संदेह है कि वो इस तरह का काम उन्होंने जिस तरह अमृत योजना का रोके, उस तरह ये अंडरग्राउंड नाले का भी काम रोकेंगे। ये 370 कोटी का जो उन्होंने मामला पास किया है अंडरग्राउंड नाले के लिए, वो 300 कोटी प्रशासन की जेब में जाने वाला है अधिकारियों के, और 70 कोटी का भी काम रोड पर नहीं होगा। फिलहाल नगर पालिका के लिए संरक्षण भीत कोई जरूरी बड़ी बात नहीं है। हर साल कोटियों रुपए नाला साफ करने के लिए नगर पालिका उस पर खर्चा करती है। तो एक ही टाइम संरक्षण भीत बना लो और नाला गैंग मुकरदम को बोल के 2-2 लड़के हर वार्ड से एक लड़का लो, 20 लोगों की टीम जनती, 20 लोग नाला सफा करेंगे। करने लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, सिर्फ अपने घर भरने के लिए, अपने सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए राजकारणी ना बने, अपने आप को चमकाने के लिए राजकारणी ना बने। समाज की और कौम की थोड़ी दिल में जज्बा रखे, उस हिसाब से कौम का काम करे। सिर्फ अपने घर को संवारने के लिए और अपने आप को संवारने के लिए राजकारणी ना बने, उनसे मैं गुजारिश करूंगा और कौम के लिए कुछ काम करें।